हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव रक्त की क्लास नंबर 2, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो आंसर है विटामिन के। और विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स? लाल, हल्का पीला, नीला या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है हल्का पीला। और हल्का पीला किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है बिली रूबिन के कारण। किस कारण होता है? बिली रूबिन के कारण। नेक्स्ट, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? न्यूटन ने, एंटोनी लोवेनहॉक ने, गोल्डस्टीन ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो आंसर है एंटोनी लोवेनहॉक ने। नेक्स्ट, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? जब रक्त में से आरबीसी निकाल देंगे तो शेष भाग क्या बचेगा? सीरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर प्लाज्मा? तो आंसर है प्लाज्मा। और जब आरबीसी निकाल देंगे तो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता प्रभावित होगी और ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम भी हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सीरम, हेपेरिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? तो आंसर है सीरम। नेक्स्ट, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है या फिर 2 गुना होता है? तो आंसर है आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो श्वास की गति भी कैसी होगी? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती या पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो आंसर है बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है? या फिर हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ जल्दी से क्रिया कर लेता है? SO2, CO2, CO या फिर NO2? तो आंसर है CO। और इसका पूरा नाम क्या है? तो कार्बन मोनो ऑक्साइड। और ये कैसी गैस है? यह विषैली गैस है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन या फिर कैल्शियम? तो आंसर है आयरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कोशिकाएं? तो आंसर है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन और क्या काम करता है? यह रक्त में ऑक्सीजन कैप्चर का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन कैप्चर का काम करता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या है फ्रेंड्स? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा या फिर विटामिन? तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट, निम्न में से वर्णक प्रोटीन या जिसे क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं कौन सा है? इनमें से वर्णक प्रोटीन कौन सा है फ्रेंड्स? म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन या फिर विटेलिन? तो आंसर है हीमोग्लोबिन। और क्रोमोप्रोटीन क्या होते हैं? तो क्रोमोप्रोटीन एक प्रकार के संयुग्मी प्रोटीन होते हैं। जो संयुग्मी प्रोटीन मतलब जो कई प्रकार के या एक से दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है? प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी? तो आंसर है प्लीहा। और प्लीहा में कितना ब्लड स्टोर किया जाता है? तो 300 से 400 मिलीलीटर। और जब किसी को रक्तदान किया जाता है तो जो प्लीहा में ब्लड स्टोर रहता है वही ब्लड दान किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? जब रक्त में आरबीसी बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग होगा इनमें से? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया या फिर ल्यूकेमिया? तो आंसर है पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या परिवर्तन होता है? जब मनुष्य बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है या आकार छोटा हो जाता है या उनकी संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है? तो आंसर है संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5.5 मिलियन, 5.4 मिलियन या 4.5 मिलियन या 4 मिलियन? तो आंसर है 4.5 मिलियन। और आरबीसी कहाँ पाई जाती है? तो आरबीसी पाई जाती है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? फेफड़े से, अग्नाशय से, जिगर से या फिर अस्थि मज्जा से? तो आंसर है अस्थि मज्जा से। और रक्त क्या है या अस्थि मज्जा क्या है? तो अस्थि मज्जा जो हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों में पाया जाने वाला एक स्पंजी ऊतक है। कैसा है? एक स्पंजी ऊतक। नेक्स्ट, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120, 120 से 140, 140 से 180 या फिर 180 से 200? तो आंसर है 180 से 200। नेक्स्ट, प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है फ्रेंड्स? इच्छु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड या फिर यूरिया? तो आंसर है रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.4 होता है। और ये कैसा होता है? तो कम क्षारीय होता है। और यह पूरे बॉडी वेट का कितना होता है? तो यह पूरे बॉडी वेट का 7% भाग होता है। मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? यदि मानव का रक्त अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा शरीर में?
हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, या आरबीसी की गणना बढ़ जाएगी, या आरबीसी की गणना कम हो जाएगी। तो आंसर है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जब मानव का रक्त अम्लीय हो जाता है तो अम्लीय होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो ऐसे रोग को कहते हैं एसिडोसिस। क्या कहा जाता है इसे? एसिडोसिस। और ऐसी स्थिति में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.4 से कम हो जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 से कम हो जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के खून का पीएच होता है, मनुष्य के ब्लड का पीएच मान कैसा होता है? कम क्षारीय, अधिक क्षारीय, कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर अधिक क्षारीय? तो आंसर है कम क्षारीय। नेक्स्ट, मनुष्य सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी पाई जाती हैं? मनुष्य में सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स? तो आंसर है बेसोफिल। और ये शरीर में कितनी पाई जाती हैं? तो 0.1% तक पाई जाती हैं। नेक्स्ट, रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी पाई जाती हैं? तो ये रिपीट हो गया, बेसोफिल। और सबसे अधिक कौन सी पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक होती हैं न्यूट्रोफिल्स। और यह कितनी पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं 60 से 70% भाग। नेक्स्ट, रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं, तो यह है बेसोफिल। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। नेक्स्ट, हीमोपोइसिस क्या है? हीमोपोइसिस क्या होता है? रक्त बहाव की प्रक्रिया, रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है बी, रक्त निर्माण की प्रक्रिया। रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह होती है अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है फ्रेंड्स? तो यह होती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, सिरा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? सिरा और धमनी को कौन जोड़ता है? तो रीनल, हेपेटिक, कोरोनरी या फिर कैपिलरी? तो आंसर है कैपिलरी। कैपिलरी एक कोशिका है जो सिरा और धमनी को एक दूसरे से जोड़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।